गाइस, सो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स दो तरीके के होते हैं। इक्विटी शेयर्स जो कि इशूड होते हैं, ठीक है, जो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं, और दूसरे होते हैं स्वीट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं टू पब्लिक और इट्स मेंबर्स। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि शेयर्स के ऊपर जो पैसा देना है उसके अलावा और कोई लाइबिलिटी नहीं है। ये कहता है सेक्शन 43 टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करता है। ठीक है, फिर ऊपर तो होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग जो पहला टाइप ऑफ शेयर है उसको पढ़ लेते हैं। स्टेट्स दैट एन इक्विटी शेयर इज़ अ शेयर विच इज़ नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वो होता है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है। ओके, अकॉर्डिंगली एन इक्विटी शेयर डज नॉट एन्जॉय एनी स्पेशल राइट्स डज नॉट एन्जॉय एनी स्पेशल राइट्स। इनको कोई स्पेशल राइट्स नहीं इन्जॉय करते हैं लोग एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इन चीज़ों के अंदर जैसे प्रेफरेंस को प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, इनको कोई राइट नहीं मिलता है। द मेन फीचर क्या है इक्विटी शेयर का, हम समराइज़ कर लेते हैं कि भाई सिंपली क्या है, द इक्विटी शेयर्स डू नॉट एन्जॉय एनी स्पेशल राइट्स रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड मिलने में इनको कोई स्पेशल राइट नहीं दिया जाता है। पहले डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट होगी, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की होगी, फिर सबकी पेमेंट हो जाएगी, लास्ट में इनकी होएगी। ठीक है, नो अश्योरेंस ऑफ फिक्स डिविडेंड, इनको कोई फिक्स डिविडेंड की अश्योरेंस नहीं है। कुछ बचेगा लास्ट में सबको देने के बाद तो इनको मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो इनको राइट मिलता है, वोटिंग राइट मिलते हैं, मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का राइट मिलता है, डिसीजन मेकिंग में राइट मिलता है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द लास्ट क्लेमेंट्स टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, लास्ट क्लेमेंट क्यों होते हैं, लास्ट में इनका क्लेम क्यों आता है, क्योंकि सबको देने के बाद इनकी बारी आती है। ठीक है, इफ़ द कंपनी इज़ प्रॉफिटेबल, अगर प्रॉफिटेबल होती है तो देयर इज़ चांस ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, रिफंड हो जाता है कैपिटल। ठीक है, सच शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। इक्विटी शेयर्स को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। इक्विटी शेयर्स को आप डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सेकंड टाइप ऑफ इक्विटी शेयर बना दिया गया जो कि स्वीट इक्विटी शेयर, इसके अंडर आप इशू कर सकते हैं एट डिस्काउंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 88, स्वीट इक्विटी शेयर्स मीन्स सच इक्विटी शेयर्स दैट आर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉयज़। ठीक है, इंटरनल मेंबर हो गए कंपनी के, एज अ डिस्काउंट, एक डिस्काउंट पे, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश देने के बजाय उनको मार्केट प्राइस से कम फेस वैल्यू के ऊपर शेयर्स दे दिए जाते हैं। तो अगर मान लो मुझे कोई शेयर मार्केट वैल्यू है उसकी 150 और मुझे वो 100 में ही मिल गया तो मेरा 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे अगर मुझे कई शेयर्स दे दिए उन्होंने, मेरी सैलरी देने के बजाय उन्होंने मुझे शेयर्स दे दिया तो मैंने उससे प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग, ये उनको मोटिवेट करने के लिए होता है एक्चुअली, कि फॉर प्रोवाइडिंग द नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड। ठीक है, मतलब ये मेनली उनको मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है, उनको ऐसे जिससे वो अपना समझ के काम करे कंपनी में। ठीक है, जिससे उनको ये होगा हमें शेयर्स मिलता है तो मतलब कंपनी प्रॉफिट करेगी तभी तो हमें प्रॉफिटेबल शेयर्स मिलेंगे, वरना शेयर उसका कुछ प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं कंपनी का। ठीक है, नाउ वील स्टडी काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। द कंपनीज एक्ट डज नॉट डिफाइन शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल बेसिकली क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद सच रूल में भी प्रेस्क्राइब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल वो सारी शेयर कैपिटल होती है जो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती है। ये थोड़ा थ्योरी का पार्ट आ गया, मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट पढ़ा देती हूँ, सारा तो क्या ही पढ़ना। प्रेफरेंस कैपिटल क्या होती है, वो पार्ट होता है इशूड कैपिटल का। इशूड कैपिटल क्या होती है पहले वो जान लो। इशूड कैपिटल वो होती है जो आप पब्लिक को ऑफर करते हो सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, विच वुड कैरी अ प्रेफरेंस राइट विद रेफरेंसेस। एक तो
प्रेफरेंशियल राइट, वही बात आ गई, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, सेम बात है, ठीक है। द टर्म शेयर कैपिटल हैज़ डिफरेंट एक्सप्रेशन और मीनिंग सच एज गिवन बिलो, ठीक है। तो मतलब शेयर कैपिटल कई तरीके की होती है भाई, बहुत आसान तरीके से आपको समझाती हूँ, ठीक है। पहले आती है, सबसे पहले आती है ऑथराइज्ड या फिर नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, तीनों सेम चीज़ें हैं। ये आती है, इसका मतलब ये होता है, ये वो शेयर कैपिटल होती है, ये वो पैसा होता है जितना कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में, ये उसमें लिखा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कि भाई ये वो होता है जितना कंपनी अपनी पूरे लाइफ टाइम में पब्लिक से रेस करेगी, ठीक है। उसके बाद आता है इशूड शेयर कैपिटल, जो ऑथराइज्ड होता है, जो नॉमिनल होता है, जो रजिस्टर्ड होता है, उसके अंदर से ही निकल के आता है इशूड शेयर कैपिटल कि इतना इतना शेयर कैपिटल वो मांगे, मतलब इतना शेयर कैपिटल वो एक बार ही मांग रही है, मतलब पूरे लाइफ टाइम में तो इतना मांग सकती है, पूरे लाइफ टाइम में अज्यूम करो 50 लाख मांग सकती है, बट इस टाइम पर उसको सिर्फ 10 लाख की ही ज़रूरत है, तो इसलिए वो 10 लाख ही मांग रही है, ठीक है। तो वो हो गया इशूड शेयर कैपिटल। अब उसके अंदर से मैंने 10 लाख पब्लिक को दिया सब्सक्राइब करने के लिए कि भाई सब्सक्राइब करो, लेकिन पब्लिक ने उसमें से कितने भी कर सकती है, 8 लाख भी कर सकती है, कम भी कर सकती है, 10 लाख के 10 लाख भी कर सकती है, 11 लाख, 12 लाख, ज़्यादा भी कर सकती है, ठीक है। उसके बाद कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप क्या होता है, जैसे 10 लाख था, 10 लाख में से मैंने जैसे 3 उसमें पैसा मंगाया, एक एप्लीकेशन पे, एक अलॉटमेंट पे, एक फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पे, ऐसे मैंने अलग अलग टाइम पे पैसा मंगाया, तो वो हो गया मेरा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। 10 लाख में से मैंने पहले 2 लाख ही मंगाया, तो वो मेरा क्या हो गया, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। फिर उसमें से पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब कि मैंने 2 लाख मांगा, तो 2 लाख में से कोई ऐसा भी होगा जो पैसा नहीं देगा, कोई ऐसा भी होगा जो एडवांस में दे जाएगा बाकी कॉल्स का पैसा, कोई ऐसा होगा कि जो टाइम टू टाइम देगा कि भाई इस कॉल का पैसा है तो इसी टाइम पे दूंगा, इसका है तो इसी टाइम पे दूंगा, जो बराबर टाइम पे देगा, ठीक है। तो वो हो गया, उतना क्या हो गया, पेड अप शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद आता है हमारा रिजर्व कैपिटल और रिजर्व लाइबिलिटी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिजर्व कैपिटल वो होता है जो कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में बहुत बार डिफरेंस आ चुका है, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन अभी दूसरी बात है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, जो कंपनी बचा के रखती है, जैसे एक तो होता है स्पेसिफिक रिजर्व्स और एक होता है जनरल रिजर्व्स, इसमें भी, ठीक है। रिजर्व कैपिटल में 2 पार्ट आते हैं, एक तो स्पेसिफिक रिजर्व जो कि एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए रिजर्व बनाया गया है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाया गया। लेकिन जनरल रिजर्व इज़ लाइक, मतलब उसको बस हमने बचा के रखा हुआ है, किसी भी चीज़ में वो काम आ सकता है, राइट। सो अब इससे रिलेटेड जो मैंने आपको ऑथराइज्ड बताया, पहले ऑथराइज्ड बता रखा, फिर इशूड, फिर उसके बाद जैसे ये सारी बातें लिखी है, फिर सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, रिजर्व कैपिटल, ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, ठीक है। जस्ट मेक अ रीडिंग ऑफ दिस, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना है तो लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना है तो, एंड इसको एक रीडिंग लगाना अच्छे से, इफ़ एनी डाउट आस्क मी, ठीक है। तो फिर रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इसमें हमें निकालना है ऑथराइज, नॉमिनल, रजिस्टर्ड क्या है, इशू क्या, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, कॉल इन एरियर्स मतलब जिन्होंने पैसा नहीं दिया, अनकॉल्ड कैपिटल मतलब जितना मंगाया नहीं है अभी, ऑल दिस, ओके। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ जाता है ये, ठीक है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो, अभी मैं आपको कुछ और पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। दिस इज़ ऑल थ्योरी पार्ट, यू ऑल नो इट वेरी वेल। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में ही आपको पढ़ाऊँगी सारा अच्छे से डिटेल में, बाकी वीडियो 10 मिनट की होगी, बाकी काफ़ी